नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फाइनली रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी और नोटिस जारी कर दी गई है। तो नोटिस मैं आपको दिखाता हूं और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब यहाँ पर जो छात्र चयन होने से वंचित रह गए थे, अब उन छात्रों का चयन होगा, उनकी भी लिस्ट जारी की जाएगी। पहले से जो क्वालिफाइड हैं वो क्वालिफाइड ही रहेंगे। उनका रिजल्ट आ चुका है और जिनका रिजल्ट यहाँ पे देना है उनका रिजल्ट भी बहुत जल्द घोषित किया जाएगा। रिजल्ट की तिथि भी घोषित कर दी गई, कब तक रिजल्ट आएगा, और साथ ही साथ सीबीटी 2 एग्जाम वो अन्य जानकारियाँ भी दी गई है मेडिकल से संबंधित। तो वीडियो को प्लीज़ आप सभी लोग लाइक और शेयर जितना हो सकता है कर दीजिएगा। और साथ में अगर आप चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और आप सभी को ये भी पता है कि आज चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आज घोषित हो चुका है, हालांकि काउंटिंग भी चल रही है। यहाँ पर देखेंगे नोटिस है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर ये हो गया डेटेड 26/1/2022 हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी। एक कमेटी बनाने के लिए बोला गया था जिसमें एनटीपीसी में जो विसंगतियाँ भी थी उसको लेकर के। और यहाँ पर देखेंगे आप 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स, मतलब एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट्स। पहले क्या था, एक कैंडिडेट्स को कई सारे पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड विथ पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज। अलग अलग दिखाया जाएगा किसका किसके लिए सिलेक्शन हुआ है फॉर सीबीटी 2। और ये हो गया आपका। फिर देखिए यहाँ पे आगे द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। जो पहले से क्वालिफाइड वो क्वालिफाइड ही रहेंगे। लिस्ट ऑफ जो अतिरिक्त कैंडिडेट्स हैं, एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। और सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल ऑल कैंडिडेट्स ऑफ वन आरआरबी अकोमोडेटेड इन सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन वेयर एवर सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स और अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। ठीक है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए विल बी अ सिंगल स्टेज एग्जाम जो था लेवल 1, देयर विल बी नो सेकंड स्टेज सीबीटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिखना भूल गया था, जो ग्रुप डी वाली बात की यहाँ पे की जा रही है। आरआरसी 1 2019 जो ग्रुप डी था उसमें केवल अब एक एग्जाम होगा सिंगल स्टेज, इसमें कोई सेकंड, इसमें कोई दूसरा स्टेज एग्जाम नहीं होगा। आरआरसी वाई सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट्स इन्वॉल्व फॉर ईच आरआरसी एंड टू स्पीड द एग्जामिनेशन प्रोसेस। Percentile based normalization which is simpler and easy to understand will be used wherever the number of shifts involved are more than one। जहाँ पे भी एक दिन या एक शिफ्ट से ज़्यादा एग्जाम होंगे वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा ये परसेंटाइल बेस्ड होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल IRMM विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1। Any available income and asset certificate for candidates who have applied under economically weaker section will be considered as valid। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी खबर देखिए यहाँ पर मेडिकल वालों के लिए भी देखिए यहाँ पर अच्छी खबर है। मेडिकल से रिलेटेड जो आपके लिए आपकी जो डिमांड थी, शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ CEN 1 2019 एनटीपीसी, और यहाँ पर देखिए ग्रुप डी के लिए, दोनों के लिए देखिए यहाँ पर एग्जाम डेट भी घोषित हो चुका है। रिवाइज्ड रिजल्ट जो भी आना है एडिशनल कैंडिडेट्स का वो जो है आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में आएगा। सेकंड स्टेज जो आपका होना है ये मई 2022 में एग्जाम होगा। बहुत समय नहीं आपके पास नहीं है, 2 महीने का टाइम है, मैक्सिमम 2 महीने का, 1.5 महीने मान के चलिए, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ऑफ रीजनेबल गैप। It has been decided to follow revised methodology with the special conditions for conduct of CBT for level 1 due to elimination of second stage CBT। ग्रुप डी वालों की बात की जा रही है। और दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट फॉर CBT फॉर लेवल 1 विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट। Efforts will be made to have exam conducting agency ECN on board to conduct the CBT for level 1 as early as possible। Hence CBT for level 1 is planned to be held tentatively from July 2022 onwards। ग्रुप डी वालों की बात की जा रही है यहाँ पर, तो उम्मीद करता हूँ एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए यहाँ पर देखिए पूरी नोटिस है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा टाइम टेबल यहाँ पर है। अप्रैल फर्स्ट वीक में रिजल्ट, मई में एग्ज़ाम एनटीपीसी और जुलाई में एग्ज़ाम ग्रुप डी वालों का। काफ़ी बच्चे हैं और परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा और दोनों ही प्रकार के भर्तियों के लिए बोला गया है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए कि एनटीपीसी में जो है यूनिक शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एक पोस्ट के लिए एक पे लेवल के लिए एक कैंडिडेट्स, और ग्रुप डी में जो है सेकंड स्टेज अब नहीं किया जाएगा।
मेडिकल स्टैंडर्ड से भी नोटिस यहाँ पर आ चुका है, ईडब्ल्यूएस वाला भी नोटिस आ चुका है। कुल मिलाकर के आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी आपकी डिमांड थी साथियों, उसको पूरी तरह से यहाँ पर मान लिया गया है रेलवे की तरफ से। तो आप सभी को हमारे तरफ से ढेर सारी बधाई, और अब आप तैयारियों में जुट जाएं। और जिन छात्रों का परिणाम यहाँ पे घोषित किया जाएगा, जैसे ही आपका परिणाम आ जाता है या जिनको उम्मीद लगे, आप लोग आगे की तैयारी करते रहिए, सीबीटी 2 की, एनटीपीसी वाले, और साथ ही साथ ग्रुप डी वाले भी आप तैयारी बिल्कुल प्रिपरेशन में जुट जाएं अब। और बस थोड़ी देर पहले ये नोटिस देखिए यहाँ पे जारी हुआ है, 10/3/2022, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से।